हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत अपनी हद में रहे वरना ब्लैक लिस्ट कर देंगे, चाइना की धमकी। तो भाई साहब, चाइना ने सीधी धमकी खड़का दी है भारत को कि अपनी दम मतलब जो हद में है भारत रहे वरना ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अब ये इसकी मतलब मुझे समझ नहीं आ ये रही। इतनी औकात चाइना की? भाई सुबह हम कुछ सुन रहे थे भाई, ये मैंने एक वीडियो भी हमने वीडियो बनाई भी थी कि जिसमें भारत ने बोला था कुछ भी चीन कर ले, मतलब हम तब तक बिजनेस नहीं करने देंगे जब तक सही तरीके से वो हमारे साथ चलेगा नहीं। बिल्कुल। दो नंबरियां करना छोड़ दे चीन, तब करेंगे। लगता है उसका दर्द हुआ या कोई और खबर आई है। और ब्लैकलिस्ट ये किस चीज में करेगा यार? काफी सारी चीजें होती हैं यार, कहां से भाई? भारत इसके वो उसको हाँ, ये कर सकता है अपना भी भाई, अपने ही नुकसान करेगा। इंडिया की चीजें ब्लैकलिस्ट भारत को अपनी चीजों पे किया तो वो अपना ही नुकसान करेगा, वो अलग बात है। लेकिन पहले देखते हैं भाई इन्फोटेक का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सोचा नहीं था कि मेरी भविष्यवाणी इतनी जल्द सच साबित होगी और ये भविष्यवाणी ठीक वैसे ही साबित हुई जैसे कि आज की सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था। यानी मेरा अंदाजा सही निकला। जयशंकर साहब की बात चीन के कलेजे को चिर गई। बल्कि जयशंकर साहब की बात चीन के भोपू समाचार पत्र यानी ग्लोबल टाइम्स को इतनी चुभी कि उसने भारत को सीधे ब्लैक लिस्ट करने की बात कही है। ऊपर से भारत की आलोचना की वो अलग से। तो बहुत ही दिल जले खबर है, पूरी जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको याद होगा सुबह ही मैंने आपसे कहा था कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने चीन के अवैध निवेश को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लहजों में चीन को संदेश दिया था कि चीन अगर कुछ लालची व्यापारियों के जरिए भारतीय मार्केट में निवेश करता है या भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो हम उस निवेश की जांच पड़ताल जरूर करेंगे, यहाँ तक कि चार्जशीट भी बिठाएंगे। हमें चीनी व्यापार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनलीगल इन्वेस्टमेंट से दिक्कत जरूर है। इसीलिए चीन भारत में ऐसी हरकत करने से बचे। जयशंकर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि चीन का यही निवेश आज यूरोप के लिए सिरदर्द बन चुका है। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज चीनी निवेश को अपना नहीं रही। BRI प्रोजेक्ट से तो साफ दिख रहा है कि आज के समय कितने देश चीन पर भरोसा करते हैं। अब जयशंकर साहब की यही बात ग्लोबल टाइम्स को इतनी चुभी कि उसे यह आर्टिकल पब्लिश करना पड़ा। चीन के भोपू सरकारी समाचार पत्र ने अपने लेख में ये लिखा है कि भारत सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए चीनी निवेश को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, हमारी कंपनियों की आलोचना कर रहा है, जबकि चाइनीज फर्म्स कभी किसी का डेटा चुराने का काम नहीं करती। भारत चीन से जलन महसूस करता है क्योंकि हम हर फील्ड में भारत से आगे हैं। फिर चाहे बात इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की हो, सेमीकंडक्टर चिप्स की हो, वेपन्स की हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन सब जगह भारत से 2 कदम आगे है। इसीलिए अब भारत हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी याद रखे कि भारत बहुत सी चीजों के लिए चीन पर ही निर्भर है। अगर हमने भारत के साथ व्यापार करना रोक दिया तो भारत के दिवाले निकल जाएंगे, महंगाई आसमान चूमेगी। इसलिए भारत हम पर आरोप लगाना बंद करे, वरना हम भारत को ब्लैक लिस्ट करेंगे। अब चीन की नीयत कितनी खराब है यह आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। चीन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी देश की मदद करता है और भारत के साथ तो वो कभी मित्र बनकर नहीं रहा, उसे बस भारत की जमीन चाहिए। इसीलिए जयशंकर साहब ने चीनी निवेश को लेकर जो कुछ भी कहा वो मुझे तो एकदम सही लगा। आप बताइए दोस्तों, क्या हमें चीनी निवेश को अपनाना चाहिए या फिर नहीं? हो सकता है कि हमें थोड़े पैसे मिले, लेकिन घाटा भी उतना ही होगा। इसीलिए हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करे। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सब लो जी, लगता है थोड़ा बहुत जो दिमाग रह गया था चाइना वो भी अपना अपना दिमाग जाया करके ब्लैकलिस्ट की बातें कर रहा है। धमकी किसको दे रहा है? कहता हूँ चीन हिम्मत कर ले ब्लैकलिस्ट करने की। हिम्मत कर ले। सिर्फ 4 सालों में भारत मैन्युफैक्चरिंग में इतना ऊपर जा सकता है। तो तूने तुम्हारे ब्लैकलिस्ट करने के बाद क्या होगा? ब्लैकलिस्ट तूने किया ना चीन, उसके बाद कहां जाएगा इंडिया? चीन ने अगर ब्लैकलिस्ट भारत को किया,
ये उल्टा भारत को और मोटिवेट मोटिवेट करेगा। हर करेगा। घर से हाँ। कंपनी निकलेगी, मैं हाँ, कहता हूँ भाई, अब हर भी घर निकल रही से। है, फिर तो हर घर से फिर निकलेगी। हर घर से कंपनी निकलेगी और इतनी मैन्युफैक्चरिंग भारत करेगा, तू मर जाएगा चीन, सीरियसली सही बोल रहा बात हूँ। है। अभी भी इसकी इन्वेस्टमेंट भारत छीन रहा है, तो सोचो फिर उसका क्या हाल करेगा आप अंदाजा देखो लगाओ। ब्लैकलिस्ट वाला वो कभी कर ही मैं नहीं तुम्हें सकता। बताऊं चाइना के हाँ। पास क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट जाती है, हाँ। चाइना के पास पे वो इतना एक्सपोर्ट क्यों करता है, वो हर चीज बनाता है। हाँ। इंडिया लिमिटेड, मतलब अभी तो हर चीज बनाना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी पहले लिमिटेड limited है। बनाता लेकिन था। स्टॉक भी इंडिया इतने नहीं रखता। उस वक्त से डरो जब इंडिया ने हर चीज बनाना स्टार्ट कर दी ना, इसको लेने के देने पड़ भाई। और जाएंगे। दूसरी बात में और ये सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, अगर ये गया तो यही समझो $100 बिलियन तो एक साल में तुम्हारा गया। साल में क्या, हर साल जो 100 बिलियन एक साल में इसके चला जाएगा। जो तुम कमाते हो वो निकल हाँ। जाएगा। और दूसरा जो घमंड है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर का, अच्छा इसको घमंड है हमारे पास पैसा ज्यादा है, 2050 तक सबर कर लो, 50 तुम्हें भी पता नहीं चल भाई, जाएगा। सिर्फ अगले 10 हाँ। साल का वेट करो, ये तुम्हारा घमंड जो है भारत तोड़ के रख देगा, चकनाचूर सिर्फ कर 10 साल देगा। की मैं बात और मैं करता हूं इनको भाई। हाँ। एक ये बात भी बता दूं, जिस तरीके से ये बोल रहा है ना चाइना, ऑलरेडी यूरोप में इसके खिलाफ जो है ना बाइकआउट मुहिम स्टार्ट हुई है। उसके बाद अगर इंडिया ने जब फुल कर दिया ना, फिर क्या हाल होगा। इंसान को अपनी जबान ले डूबती है भाई, हमेशा ये बिल्कुल। लोग बोलते हैं अपनी जबान इस तरह किस तरह, इसके बाद थोड़ा सा पैसा, वो कहते हैं ना किसी भिखारी भूखे नंगे बाद थोड़ा सा पैसा है तो वो अपनी औकात भूल जाता है। सही बात है, लोग बोलता है ना भाई। सही बात तो है। ये वही सीन है कि ये भी भूखा नंगा होता था, इसके बाद थोड़ा सा क्या पैसा आया, इसने समझा मैं दुनिया की सुपर पावर बन सही के बात है। हर किसी को बोली कर सकता सही बात है, लेकिन सही इसको बोला। ये नहीं पता था आगे बाप खड़ा हुआ है। और दूसरी सीधी सी मेन बात है, यही हाँ। है कि यार ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी ये कर ले। इंडिया जब स्टार्ट हुआ ना एक दफा, जब एक दफा इंडिया स्टार्ट हो गया, इंडिया को रोकना बहुत मुश्किल फिर हो वही जाएगा। बात है कि फिर रोकना नामुमकिन हो भाई, जाएगा। मुश्किल भी नहीं, बिल्कुल। नामुमकिन और ये हो गोबर जाएगा। टाइम गोबर ही करता रहेगा और सही कुछ नहीं बात है। करेगा। और सही ये बात जो है। ये जो छोटी मोटी धमकियां, ये भारत जो मैं कहता हूँ रोज सुबह नाश्ते में खाता सही है। बात है, सही बात है। ये तो वाली मामूली धमकियां, इंडिया के लिए ये मामूली ये बात है। धमकियां रोज नाश्ते में भारत करता है, ये वाली तुम बात करो ही नहीं कि धमकी तुम दो। सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार अगर इंडिया ने अपने, देखो अब भी इंडिया मेक इन इंडिया की तरफ इतना चल रहा है, ऑलरेडी एप्पल ने धचका दे दिया, सैमसंग ने धचका दे दिया उसको सेमीकंडक्टर के मामले में। ताइवान ने क्या किया और सारे देशों ने क्या किया वो सबको पता है। अपने लिए खुद ही भाई खड्डे खोद रहा है, सीधी सी बात है। बस को चाहिए थोड़ा सा अपना ईगो ऐड करे, जो बॉर्डर के जो पीछे ले जाए, हाँ। जो पहले की लोकेशन थी उस लोकेशन पे चला जाए। इंडिया भारत को कोई की जो issue मांग नहीं है, है, हाँ। भारत बोलेगा खुला करो और भारत खुल सही के बात है। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा इसकी तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। एज अ भारत को इसको चाहिए दोस्त बना के रखे, लेकिन दुश्मनी करना चाहता सही बात है, सही बोला है, सही बोला है। भारत और चाइना अगर मिलके काम करे, बहुत एशिया की भाई उन्नति हो, उन्नति हो। पूरे सही बात एशिया है, की, सही सीधी बात सी है, सही बात है। तो आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, चीन की खोखली धमकी के ऊपर क्या कहना चाहते हो, ये वाली भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आप क्या सारे मामले के ऊपर सोचते हो, और बाकी ये जो भारत को व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी लाजमी बताइएगा। अपना गाइस बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार